महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बयान वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष तक के आयु की लड़कियों को मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़कों से बात कर लेती हैं और इसके बाद उनका जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिससे लड़कियां परेशान हो जाती हैं या फिर लड़कों के दबाव में आ जाती हैं। तो तमाम यह जो बयान है उसको वायरल किया जा रहा है और लड़कियों में क्या इस बयान को लेकर के क्या उनके मन में है, इस बयान का को किस प्रकार ले रही हैं, ये हम जानने के लिए वाराणसी के में एक कॉलेज में है और यहाँ की लड़कियों से बातचीत करेंगे कि उनका इस बयान पर क्या विचार है। बयान आपने सुना, क्या लगता है कि इस तरह का बयान जो है मोबाइल लड़कियों को 18 वर्ष की लड़कियों को नहीं प्रयोग करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों को 18 वर्ष पे मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आपको दिक्कत है कि आपका बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल में ऐसे कई सारे सेटिंग्स होते हैं जिनमें पेरेंटल कंट्रोल का भी एक बात होती है, जिसमें जो माँ-बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का मोबाइल पेरेंटल कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने लड़कों को भी पढ़ाइए, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो प्लीज़ एजुकेट योर सन्स ऑल्सो एंड टेल देम कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसमें सिर्फ लड़कियों का दोष नहीं है कि वो लड़कों से बात कर रही हैं, इसमें सिर्फ एक हाथ से तो ताली बजती नहीं बिल्कुल, है। देखिए लड़की सिर्फ लड़कियों का दोष नहीं है, लड़कियों को निशाना हमेशा बनाया जाता है। आपने भी बयान को सुना, किस प्रकार लेते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका कुमारी है। मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमन करती हूँ। दरअसल मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात है कि अगर कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए कोई तलवार है, उसको दिया जाए राम के हाथ में, तो ऑफ कोर्स वो उसका सृजन करेगा, लेकिन अगर रावण के हाथ में दिया जाए तो वो संहार करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मोबाइल दी जा रही है हाथ में, तो उसके जैसे कि अभी मेरे साथी ने बताया कि वहाँ पे आपके पास पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, फोकस का भी सेटिंग्स होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती हैं ताकि आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकें पॉजिटिव वे में। हर चीज़ को नेगेटिव ले जाना सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और जहाँ तक रही बात फ्रीडम की कि आप किस तरह से मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके जो आपका जो पारिवारिक परिवेश है, उसमें किस तरह से आपको ढाला जा रहा है ना। लेकिन सवाल हमेशा लड़कियों के ऊपर ही खड़ा कर दिया जाता है कि वो लड़कों से बात करेंगी, क्यों? वही तो बात है ना, हम जैसे मोबाइल देख रहे हैं, उसकी बहुत सारी यूजेस हैं। आपको अभी एक पेमेंट करना है, कहीं जाना है, आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ऐसे कैसे हम आज के टाइम पे जैसे हम लोग खुद बाहर रह रहे हैं, हमारे लिए मोबाइल के बगैर जीना आसान नहीं है। तो उस पर अगर हम सवाल करें कि क्यों बस लड़कियों के लिए यूज़, तो लड़की भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही है, तो इसको स्पेसिफिक सिर्फ लड़कियों के लिए ही बुरा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और अगर कुछ बुरा है तो उसके लिए तो हम लोग अलग से स्टेप्स ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा नया चीज़ हो रहा है, जैसे अभी एक डीप फेक करके बहुत वायरल हो रहा था कि लोगों की वो लोग नहीं थे बट उनकी वीडियोस बन रही थी, तो ये सब तो सरकार इनिशिएटिव ले सकते हैं, अलग अलग लॉज निकाल सकते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सके। तो सीधा सीधे अगर आप ये कह दो कि नहीं वो लड़की है, 18 साल से कम है, तो फोन यूज नहीं करेगी, तो ये तो कहीं की बात नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा ये नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी तो तमाम जो है 18 वर्ष के जो कम लड़कियां हैं चाहे लड़के हों, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए मजबूर हैं। सही बात है, जैसा कि अवंतिका और बाकी ने साथियों ने बताया कि अभी ऑनलाइन का टाइम चल रहा है और सबको फ़ोन की ज़रूरत है, तो इसमें ये चीज़ कहना बहुत गलत है कि लड़कियों को फ़ोन ना यूज़ करें, स्पेशली 18 ईयर्स से जो कम एज की है, क्योंकि आजकल लड़कियों के साथ इतने हादसे होते हैं बाहर, और फ़ोन तो हमारे लिए इतनी ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि कहीं भी आप 2 मील आगे जाइए, 1 किलोमीटर आगे जाइए, लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इससे हम कैसे हट सकते हैं कि हम फ़ोन यूज़ ना करें। और ऐसा सिर्फ 18 वर्ष की ज़्यादा एज की लड़कियों के साथ सिर्फ नहीं हो रहा है, उससे कम उम्र की भी लड़कियों के साथ हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी से पूछिए, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें हरासमेंट का केस नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, और इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि आप ना यूज़ करें फ़ोन्स का ऐसा वैसा, और लड़कों को भी तो सिखाना चाहिए ना, सिर्फ लड़कियां ही क्यों सीखे फिर? ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ ही क्यों है? हमेशा लड़कियां ही क्यों ऐसे ऐसे टॉलरेट करें चीज़ों को? लड़कों को भी तो, लड़के भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इक्वालिटी नहीं है इंडिया में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ की इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है हमारे पास। समानता अधिकार होना चाहिए, और लेकिन सवाल सिर्फ लड़कियों पर ही खड़ा होता है। यस सर, मैं भी उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके रहने से लड़कियों को बहुत सारे फ़ायदा भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। ऐसे नहीं, मैं कह रही हूँ कि मोबाइल से परेशानी नहीं होती है, पर सिर्फ लड़कियों पे ये सवाल उठाना सही बात नहीं है। बिल्कुल, लड़कियों पे सिर्फ ये सवाल उठाना सही बात नहीं, तमाम ये लड़कियां यही बात कह रही हैं। आपका क्या कहना है? ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात तो कि सिर्फ लड़कियां ही फ़ोन यूज़ करके और ऐसे कर रही हैं, और
ऐसा करते हैं तो लड़के भी करते हैं, बात करती हैं लड़कियां तो लड़के से ही करती हैं जब बोला जा रहा है, तो लड़के भी तो कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो लड़कियां ऐसे कर रही हैं। बिल्कुल, लड़के भी गलत हैं। तो सर आई बिलीव इन सच ए सिनेरियो, तो अगर ऐसा एक मुद्दा आया है तो फिर लड़कों को फोन ना दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियों से फोन ले रहे हो, तो लड़कों को ना दीजिए सोशल मीडिया, लड़कियों को ही क्यों कंट्रोल करना है ऐसे? लड़कियों को ही क्यों कंट्रोल करना है? जी बिल्कुल, इस पर मैं भी एग्री करती हूँ कि क्यों सिर्फ लड़कियों पे ही हर रोक लगाई जा रही है। लड़कों को भी देखना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को मना करना चाहिए कि हम कैसे वो चीज़ मना कर सकते हैं। अगर लड़कियों को हम मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो लड़कों को भी फिर उसी तरीके से नहीं देना चाहिए। उसकी वजह जाननी चाहिए कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वजह जाननी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस का भी दबाव रहता है, तो ऐसे में बिना मोबाइल के काम कैसे चलेगा? जो स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल रूप में दिया गया है, बट इट इज़ हाईली अनएथिकल एंड अनमोरल। आपका कहने का सीधा सीधा मतलब यही बन रहा है फिर कि अगर क्रिमिनल गला काट रहे हैं तो गला लेकर आप बाहर ही क्यों निकल रहे हैं। तो अगर लड़कियां आप कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो आप फिर लड़कियों के साथ और गलत कर रहे हैं ये कह के कि अब उन्हें आप फ्रीडम ही मत दीजिए, आप उन्हें घर में बंद कर रखिए। ये तो कोई लॉजिक हुआ ही नहीं ना। आप लड़कों को एडुकेट कीजिए, आप उन्हें बताइए कि आप लोगों को अपनी साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा कड़ा करना चाहिए ताकि लड़कियों को उनका राइट मिले, उनके कारण उन्हें घर में बंद ना किया जाए। साइबर सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए। कुछ और भी लड़कियां, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बेसिकली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में निकला है कि 90% जो गलत यूज हो रहा है फोन का वो मेल्स कर रहे हैं, तो फिर फीमेल पे ही सारा ब्लेम क्यों जाए। और रही बात डिजिटलाइजेशन की, तो फिर इन लोग को फोन देना ही स्टार्टिंग से ही बैन कर देना चाहिए कि फिर फोन यूज ही ना हो। मेल और फीमेल की जहाँ बात आ जाती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही होता है सर। आर्टिकल 15 में भी लैंगिक भेदभाव को दूर रखा गया है, तो ये कौन सी बात होती है कि सिर्फ फीमेल ही फोन यूज ना करें। हमेशा यूज होता है, हर चीज में यूज होता है, और आजकल ऑनलाइन क्लासेस और हर जगह हमें फोन की यूज जरूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ फीमेल ही गलत है। बिल्कुल, देखिए सभी लड़कियों का एक साथ यही कहना है कि सवाल सिर्फ लड़कियों पर खड़ा किया जाता है, लड़कों पर क्यों नहीं किया जाता है। ऑनलाइन के इस जमाने में हर किसी को मोबाइल की आवश्यकता है, डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही उंगली क्यों उठाया जा रहा है। लिंग का ये भेदभाव का ये जो बयान है, यह बिल्कुल यहाँ की लड़कियों को स्वीकार नहीं है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।